लोग आज जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स की। बेसिकली अगर हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर आने के बाद में फिर उसका हम स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं वापस से तो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, लेट्स से अगर हम 5 का होल स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, कितना 5 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 5 इंटू 5 विच इज़ 25। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से बोलूँ 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो यहाँ पे 2 रहता है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इस 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 5। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिकली वे। लेकिन ऐसा होता है कि हम बड़े नंबर्स का कैसे निकालें? चलो, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके हम आसानी से क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है ये? अगर मैं आपसे बोलूँ 15,625 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, तो इस नंबर को 16,5 क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 5,625 के क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 5 से दिख रहा है तो यहाँ पे काटेंगे हम इसको। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, उसके बाद में 5 2 जा 10, उसके बाद फिर 5 से काटेंगे तो ये ऐसे ही 6 जा 2 5, उसके बाद फिर 5 से काटेंगे 1 2 5, उसके बाद 5 20 1। ठीक है, 5 और 5 1। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? तो अब मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर। और यहाँ पे जब ये कुछ नहीं होता तो समझ जाना कि स्क्वायर रूट है। ये क्या है? क्यूब रूट होगा तो 3 यहाँ पे मेंशन किया गया होगा। क्या होगा? 3। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसको कर दोगे 5 की पावर, देखो 3 है, कितना है 3। ये तुम 1 2 3 4 5 6 6 है, कितनी है 6। तो 3 कौन कौन बच्चा बता रहा है? अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये कितनी है 6 है पावर। लेकिन क्योंकि अभी हमें स्क्वायर्स में लिखना है और इसको सीधा हटाना है तो ऐसे लिखेंगे हम, 5 का जो स्क्वायर है इसको भी एक बार बाहर लिख देंगे, ये बाहर आ जाएगा, इनटू इसका पेयर बनाया था ये भी बाहर आ जाएगा, और इसका पेयर बनाया था ये भी बाहर आ जाएगा। तो हमारे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये बाहर आ गए। ठीक है, 5 5 5। अब अंदर तो कुछ नहीं बचा ना, इसमें अंदर तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, या फिर अंदर 1 कह सकते हैं, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है भाई। रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? 1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये इस स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तरीके से ही करते हैं। एक बच्चों डिवीजन का मेथड होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि डिवीजन का मेथड कैसा होता है स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब सेम नंबर को मैं डिवीजन मेथड से तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आप देखो 15,625 है ये। ठीक है, इसमें ये जिस बच्चे ने समझ लिया वो बड़े से बड़े नंबर को भी सॉल्व कर लेगा स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है, तो यू गाइज नीड्स टू नो एंड फॉलो दिस। जिसको नहीं समझ में आता है यू कैन रेज योर हैंड लेटर। देखो राइट साइड से आप क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो 2 2 के पेयर्स बनाओगे। कितने के? 2 2 के पेयर्स। तो यहाँ पे ये एक पेयर बन गया, एक ये बन गया, ये नहीं बना तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 25 का एक पेयर, 56 का एक पेयर और 1 ऐसे चीज रहने दो। अब यहाँ पे तुम बार जो चलाओगे मेरे बच्चों वो चलाओगे 1 में। किस में चलाओगे? अगर डबल पेयर चल रहा होता तो डबल में चला देते। ठीक है, तो 1 में चलाएंगे हम, 1 की बार चलाएंगे, जितने की बार चलाएंगे हम उतने का टेबल उतने में ही पढ़ेंगे।
जैसे 1 है, 1 1 जा 2 जा नहीं चला सकते, अगर 2 की बार चलेगी तो 2 2 जा चलेगी फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 1 1 जा 1 लिख देंगे, और इसमें जितना यहाँ पे बार चलाई है उतना ही हम प्लस कर देंगे, तो 1 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या उतार लेंगे हम 56, 5 नहीं उतारेंगे क्योंकि मैंने पेयर बनाए थे, तो पेयर को एक साथ उतारना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी किसी का भी स्क्वायर रूट निकालने में। सेम नंबर जो हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उसको अब हम किससे कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे 56 आ गया, तो मेरे बच्चों मैं अगर देखो यहाँ पे 1 रखता हूँ, अगर मैं 21 हो गया अभी है 21 जा 1 जा चलाऊंगा मैं, ठीक है, तो 21 1 जा तो कम है, 22 2 जा लिखूं, 22 2 जा 44, ठीक है, 23 3 जा अगर मैं चलाऊं 23 3 जा 69, तो 69 तो ज्यादा हो गया इससे, तो क्या चलाएंगे हम 22 2 जा, तो कितना हो गया 44। अब यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, ये हम प्लस कर देते 2 और 2 और ये 2। अब यहाँ पे मैं क्या उतारूंगा बच्चों 5, पूरा पेयर है, पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। बताओ यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अब मुझे 24 से मैं यहाँ पे 1 रखूँ या 2 रखूँ या 3 रखूँ, जितना भी रखूँगा उतने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं अब यहाँ पे देखो लास्ट में 5 दिख रहा है मुझे कुछ कुछ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे 5 ही रखना पड़ेगा, देख लो चाहे 4 रख के भी देखोगे तो कम नंबर आएगा, डायरेक्ट रख के देखते हैं, ठीक है, रख के देखते हैं कि हाँ क्या आता है। अभी आप देखो यहाँ पे है तुम्हारा 24, 4 चलाते हैं हम, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 4 2 जा 8 और 1 9, अभी तो और चल सकती है इसमें बार, तो हम क्यों ना आगे 5 की चलाएं अब, ठीक है, यहाँ पे क्या रख लेते हैं हम 5 की चलाते हैं, 5 5 जा 5 4 जा एंड 22, 5 2 जा 10 और 2, अब देखो ये पूरा का पूरा विभाजित और कट गया, ठीक है, और यहाँ पे इसे आगे बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पे जो कितनी बार चलाई थी 5 टाइम्स, तो आंसर अगर तुमसे बोला जाएगा कि 15625 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया बच्चों 125 आया। इज दिस क्लियर और नॉट? यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ये सभी को समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक बेसिकली, ठीक है, वो ट्रिक ये आप लोगों को समझ में आया? यस सर। किस किस को आ गया? तो हाथ किसी का नहीं है ऐसा उठ रहा है जैसा नहीं आया हो, राइट। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पे आपकी एक ट्रिक को लेकर, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं 1 का स्क्वायर क्या हुआ, डबल 1 का स्क्वायर क्या हुआ, क्योंकि तुमको याद है अप टू 25 तक अच्छे से याद कर रखे हैं तुमने, लेकिन अगर अब मैं बोलूं 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या हुआ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी ऐसे नंबर के स्क्वायर्स पूछे जा रहे हैं जिसमें सारे ही 1 हैं, तो क्या करोगे, कितने नंबर हैं ये 1 2 3, तो 1 2 3 लिखो, फिर उल्टा चल दो 2 और 1 कर दो, समझ गए? yes, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये 4 1 है, इसका स्क्वायर है, तो अभी क्या करोगे 1 2 3 4 3 2 1, क्लियर है ना? yes, sir। अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूं ये 5 6 बार है, कितनी बार है देखो, 3 और 3 6 1 से इसमें कितने हैं 6 बार, तो इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड, ये 4 है मेरे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। अगर कहीं पे तुम्हें ऐसे दिखाई देता है
1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत तेजी से क्या आएगा? 1 2 3 4, ओके 1 1 1, ये आएगा सर इसका स्क्वायर रूट। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन इंटेलिजेंसी टाइप का होता है जो कि क्विकली तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। हाँ जी ठीक है, उसके लिए एक अलग मेथड होगा, ठीक है। बट ये मैंने अभी बताया है बेसिकली ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हम इजीली क्या निकाल लेते हैं? स्क्वायर रूट, जिनके इजीली हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, डिवीजन मेथड, तो वो डिवीजन मेथड जब हमारे पास ये ट्रिक्स खत्म हो जाती हैं किसी नंबर के लिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर आ गया जो जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं बन रहा है, कुछ रूल ही नहीं है, कोई ट्रिक ही नहीं है, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड। ऑल क्लियर? सुपर, फंटास्टिक। कर लोगे याद? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सुपर।